चलिए, आज दूसरा जो टॉपिक है हमारा प्राचीन भारत के इतिहास से। प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला में हम बात करेंगे, फिर मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सिंधु सभ्यता यानी सभ्यताओं के बारे में हम पढ़ चुके थे। उससे बाद हम बात करते हैं वैदिक संस्कृति की। तो वैदिक संस्कृति के लगभग 114 प्रश्न है जिनके आपको उत्तर देने हैं। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं हम कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो वे संस्कृत बोलने वाले थे। बिल्कुल, आर्य लोग संस्कृत बोलते थे क्योंकि उन्होंने ऋग्वेद की रचना की है, आर्यों ने की है, और जो कि संस्कृत में लिखित है। वे घुड़सवारी किया करते थे। बिल्कुल, आर्य लोग घुड़सवारी भी करते थे, संस्कृत भी बोलते थे, और वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। हाँ, झुंड में ही पहुंचे थे। ये तो है नहीं कि एक आर्य एक व्यक्ति आया उसके बाद कोई एक आया। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। नहीं, जो वैदिक संस्कृति है वो ग्रामीण संस्कृति थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? कौन सी फसल है जिसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? गेहूं का था, चावल का भी ज्ञान था, और जौ का भी था। लेकिन जो तंबाकू है उनका वैदिक आर्यों को ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे। तो आर्य बाहर से आकर भारत में सबसे पहले कहाँ पर बसे थे? तो आर्य सबसे पहले पंजाब में बसे थे बाहर से आकर। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया है वेद, और सूची 2 में दिया गया है यज्ञकर्ता। जो ऋग्वेद है उसके यज्ञकर्ता को होत्र कहा जाता है। सभी जानते ए में एक होगा, ए में एक, ऑप्शन नंबर ए और सी में आ रहा है। तो यजुर्वेद का जो यज्ञ करता है उसे क्या कहा जाता है? अधर्व्यू, अधर्व्यू कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ऋग्वेद का होत्र, यजुर्वेद का होत्र, सॉरी अधर्व्यू, और सामवेद का उद्रात, और अथर्ववेद का ब्रह्मा। अथर्ववेद ब्रह्मा। अथर्ववेद में मंत्रों का संकलन है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो ये कंठोपनिषद में मिलता है। नचिकेता और यम का संवाद, नचिकेता यम संवाद के बारे में सभी परिचित होंगे। तो इसका उल्लेख कठोपनिषद में मिलता है। और गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम कि वैदिक नदी कुभा या काउल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा जो कुभा नदी है वो अफगानिस्तान में बहती थी। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? सभी जानते हैं कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? कि कौन सा वेद है जिसमें सभा को, जो सभा होती थी, सभा और समिति का नाम सुना होगा आपने, जो सभा है उसको नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा डी। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ट कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया। तो यह है मैत्रायणी संहिता में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, मैत्रायणी संहिता। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता ईरान से संबंधित है। अवेस्ता और ऋग्वेद में संबंधित है और अवेस्ता ईरान से संबंधित है, और ऋग्वेद भारत से। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? यानी जो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति थी इसका 1500 से 1000 बीसी माना जाता है। बीसी ईसा पूर्व यानी बीसी माना जाता है जो कालक्रम है। और सिंधु से घाटी सभ्यता क्या था? 2350 से 1750 बीसी, कल ही हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? अभी पढ़ा था उत्तर वैदिक, सॉरी अभी पूर्व वैदिक का पढ़ा था, उसके बाद आता है जो उत्तर वैदिक है उसका क्या है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्य
शब्द का शाब्दिक अर्थ है आर्य का श्रेष्ठ या कुलीन। पूर्व वैदिक सभ्यता का 1000 से 1500 से 1000 पहले पूर्व वैदिक का, फिर उत्तर वैदिक का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का, इंद्र के लिए पुरंदर का है, इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। साल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? साल्व सूत्र या सुलभ सूत्र, ज्यामिति से सुलभ सूत्र, सूत्र से याद रख लेना गणित, और गणित कहाँ पे होते हैं, और गणित नहीं याद रखना, गणित से तो गणित ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ज्यामिति से संबंधित है सुलभ सूत्र। अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सदगम्य ऋग्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चारों वेद दिए गए हैं और संगीतमय स्रोत उनकी कुछ एक विशेषता दी गई है। तो ऋग्वेद है, उसमें प्रार्थनाएं और स्त्रोत दिए गए, यानी ए में 4 होगा, तो ये रहा ए में 4। और बी यजुर्वेद में स्त्रोत एवं कर्मकांड है। सामवेद में संगीत है, सी में 1 संगीत में, सी में 1 और डी में 3। अथर्ववेद में क्या है? तंत्र मंत्र और वशीकरण है, सभी जानते हैं। 19 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु नदी। आरंभिक जो वैदिक साहित्य है उसमें सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है, गंगा मत कर देना। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? कैकेयी के थे, नॉट इंपॉर्टेंट। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल और 7वें मंडल, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को गोत्र या वंश मंडल, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक गोत्र या वंश मंडल कहलाते हैं ऋग्वेद के जो 6 मंडल। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? सभी जानते हैं अथर्ववेद में है, टूना टोट का संबंधी। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ पुरुष। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल या कुटुंब? जो वैदिक समाज होता है, वैदिक समाज, उसकी आधारभूत इकाई की क्या थी? तो कुल या कुटुंब यानी परिवार। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। इंद्र के लिए 250 सूक्त है। ऋग्वेद में किस देवता के लिए 250 स्तुतों की, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति के लिए 250 सूक्तों की रचना की गई है? तो इंद्र के लिए। 3 कर्मों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? 3 कर्मों में या 3 पगों में तीनों लोगों को किसने मापा था रे? विष्णु ने। बलि के समय आया था ना, राजा बलि के समय। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में ए में दिया है पुसन, बी में रुद्र, सी में धोष या धो और डी में दिया है अदिति। तो फिर आगे विशेषता पूछी गई है कि विवाह का देवता कौन है? तो इसमें आंसर होगा ए, विवाह का देवता है पुसन। पुसन विवाह का देवता है। और जो रुद्र है वो पशुओं का देवता है। रुद्र पशुओं का देवता। शिव का नंदी होता है ना, वैसे याद रख लेना, पशुओं का देवता। धोष या धो जगत के पिता। धो, धो से धरती याद रख लेना, जगत के पिता धो, धो पिता है। अदिति, अदिति देवों की महान माता। अदिति कौन होगी? अदिति देवों की महान माता। 29 नंबर क्वेश्चन की या 29 क्वेश्चन की बात करते हैं कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज की व्यवस्था से संबंधित है। और पुराणों की संज्ञा सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 18। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं हम कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? वैदिक धर्म जो है उसका मुख्य लक्षण किसकी उपासना करता है? तो वैदिक धर्म कहता है कि प्रकृति की पूजा करो। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि थे, सभी जानते हैं। पतंजलि बाबा रामदेव का प्रोडक्ट है ना।
उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। कुछ कहते हैं ना, मैंने उपनिषद पढ़े, तो किस पर आधारित पुस्तकें? दर्शन पे, दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट नाम सुना होगा। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई, लुहारगिरी नहीं लाई गई थी, आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, बाकी सभी आय द्वारा व्यवहार में लाई गई थी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन होगा इसमें, जिसे आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद या अर्थशास्त्र है। तो संबंधित वेद आयुर्वेद है, उससे संबंधित वेद है। यार ये तो कुछ समझ ही नहीं आया क्वेश्चन, छोड़ दो इसको। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा, आदि काव्य रामायण को दी जाती है, महाभारत नहीं करना, आदि काव्य। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण, सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण, और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। रीत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? वरुण देवता को ऋतस्य गोप। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? जल या समुद्र का तो वरुण ही होगा। कौन जल या समुद्र का देवता है? वरुण, वरुण, वरुण। पतंजलि कौन था? पतंजलि पाणिनि के संस्कृत व्याकरण जो अष्टाध्यायी का एक टीकाकार पतंजलि था। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे, ऋषि गौतम राहुगण। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? श्रमण के नाम से। उत्तर वैदिक काल के वेद के जो विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो धार्मिक अध्यापक थे उनको श्रमण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन मोस्ट है, श्रमण क्या है? उत्तर वैदिक काल में जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो धार्मिक अध्यापक थे ना, वो थे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? सुलभ सूत्र। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई। कहा जाता है कि वेदों की रचना किसने की है? देवताओं ने। इसी कारण वेदों को क्या कहा गया है? अपौरुषेय। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कणद। कणद ऋषि किसके प्रतिपादक है? वैशेषिक दर्शन के। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं कपिल मुनि। उनका मेला कहाँ लगता है? कोलायत बीकानेर में। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से जो लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? लोहे के अतरंजी खेड़ा से। आर्य भारत में संभवतः आए। मध्य एशिया की जाति थी आर्य तो, बिल्कुल। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? मतलब कुछ मात्रा में गद्य में भी रचित है, तो वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद है ना, उसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई है। यजुर्वेद गद्य में भी है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में कहा गया है कि सभा और जो समिति होती है ना, वो प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं हम। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान पर प्राप्त था? जो उत्तर वैदिक काल था उसमें सबसे ज्यादा किस देवता को स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ए में है राजसूय यज्ञ, बी में है अश्वमेध यज्ञ, सी में वाजपेयी यज्ञ और डी में है अग्निष्टोम यज्ञ। तो राजा के सिंहासन से संबंधित यज्ञ तो कौन सा है? राजसूय यज्ञ। ए में 1 राजा के सिंहासन से संबंधित है राजसूय यज्ञ,
और बी में है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाले यज्ञ है, इसमें घोड़ा छोड़ा जाता है। हाँ, तो ये साम्राज्य का विस्तार है। वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ सौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला। वाजपेयी, बीजेपी को याद रख लेना, बीजेपी प्रजा क्या करती है, मनोरंजन करती है, तो वाजपेयी मनोरंजन का है। और अग्निष्टोम यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला। अग्निष्टोम पशु बलि जाती है, बेकार सबसे अग्नि, ठीक है, अग्निष्टोम यज्ञ हो गया। 53 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे अश्वों, रथों और कांस्यों के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वैदिक आर्य तो अश्वों से परिचित हो गए थे, रथों और कांस्य से परिचित हो गए थे। वे लोहे के उपयोग से परिचित नहीं, लोहे से नहीं परिचित हुए थे बिल्कुल भी। वे गो से परिचित थे, जो संपत्ति का सर्वाधिक, हाँ, ऋग्वैदिक काल में गो संपत्ति के, जो संपत्ति के लिए मतलब मुख्य इकाई के रूप में गाय को जाना जाता था। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे बिल्कुल। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कि अभी हमने पढ़ा था कुब्बा नदी के बारे में कि अफगानिस्तान से संबंधित है। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ, मतलब अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध था, इस बात की मतलब पुष्टि कौन करता है? कुब्बा नदी या करम, कुब्बा और करम दो नदियां हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? अथर्ववेद में, सॉरी ऋग्वेद में होगी, हाँ। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में, प्राचीन जो वैदिक युग की संस्कृति है उसके बारे में सूचना हमें ऋग्वेद में मिलती है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है? पहले वेद लिखे गए, उसके बाद में ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है? जैमिनी है। जैमिनी मीमांसा या मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है? बादरायण। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के बादरायण। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद आधारित संकलन है सामवेद, सामवेद बिल्कुल। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थानत्रयी में शामिल कौन नहीं है? भागवत नहीं है, भगवत गीता है, ब्रह्म सूत्र है। छोड़ो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदत। सभा और समिति नहीं थे, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदत थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथ है ना, उनमें सबसे प्राचीनतम ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण, सबसे जो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऋग्वेद में उल्लेखित नाम है पुरुषनी, शतूद्री, अस्किनी, विपाशा। ये नदियों के ऋग्वेद में उल्लेखित नाम है, मतलब अभी जो नाम है उनके प्राचीन नाम पूछे गए। तो पुरुषनी नदी का क्या नाम था? रावी को पुरुषनी कहा जाता था, ए में 1 होगा। रावी, पुरुषनी। और जो सतलज नदी है उसे क्या कहा जाता था? शतूद्री। और चिनाब को अस्किनी, चिनाब अस्किनी। और व्यास को विपाशा, वैसे वी याद रखना। और चिनाब को अस्किनी हो गया, ठीक है। 65। संस्कारों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? 16 संस्कार होते हैं। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। कौन?
धर्म और ऋतु भारत की जो प्राचीनतम वैदिक संस्कृति है उसके केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। क्या था? आप इससे सहमत हैं कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था? बिल्कुल था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों में से कौन से कथन सही है? तो ये दोनों ही सही है। आर्यों के आर्कटिक कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, वो नहीं आ रहे, कोई बात नहीं। ऐसे प्रश्न वैसे आते भी नहीं है, लेकिन हम जानकारी के लिए पढ़ लेते हैं कि थोड़ा बहुत जहन में रहे, क्या पता आ जाए। हमें कुछ भी छोड़ना नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 67 है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया है? बीजी तिलक ने लिया है। वेदों की कुल संख्या कितनी है? राजस्थान पुलिस का लेवल नहीं होता है ज़्यादा, क्वेश्चन हार्ड नहीं आएंगे बिल्कुल भी। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, कभी राज्य वृक्ष का पूछ लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं राष्ट्रीय खेल। तो कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? संयुक्त रूप से वेदत्रयी कौन से कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद को छोड़ देना, कहने का मतलब है सभी कहलाते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल देवता सोम को समर्पित। हाँ, तो 9वां मंडल देवता सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? दासराज युद्ध था वो पुरुषनी नदी के तट पर अब आप बता दीजिए। रावी, सॉरी मैंने बता ही दिया, रावी का प्राचीन नाम क्या था? पुरुषनी। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। पटवार ग्राम सेवक के तो फेवरेट है ये। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ईश्वर की महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित संगीत। मतलब औषधियों से संबंधित 3 में तो क्या है? ए होगा। क्यों? क्योंकि अथर्ववेद है और उसमें जादू टोने। ए में 3 देखो, ए में 3 इस पहले में है, और ठीक है। और फिर बी में क्या होगा? 1। ऋग्वेद में क्या है? ईश्वर की महिमा कही गई है। यजुर्वेद में क्या कहा गया है? बलिदान विधि है। और सामवेद संगीत से संबंधित है, सभी जानते हैं। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में। शुरुआत में नहीं था, जो पूर्व वैदिक काल था उसमें नहीं था। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण पुरुष वर्ण की जो नारी है उसके साथ विवाह, अनुलोम विवाह। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। जो ब्रह्म विवाह है वो क्या होता है कि समान वर्ण या जाति का विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह। देव विवाह क्या है? पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, जो परिश्रम के दौरान मिली कन्या है उससे विवाह पुरुष का। ठीक है। और आर्ष विवाह क्या है? कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। आर्ष आर्ष विवाह में क्या है? गाय एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर वह विवाह किया जाता है। और प्रजापत्य विवाह सबसे बेस्ट विवाह है, बिना दहेज का विवाह। ऑप्शन नंबर ए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह है एक तरह का। गंधर्व लोग कौन सा विवाह करते हैं? लगभग आजकल की जनरेशन कौन सा विवाह करती है? गंधर्व विवाह। ऐसे याद रख लेना। प्रेम विवाह। आसुर विवाह में कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। आसुर कन्या खरीद बस ब्याह करे वो कहीं के अलावा आसुर विवाह। फिर राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। और पिशाच विवाह होता है सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह।
सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। वैदिक नदियां हैं कुब्बा, पुरुषनी, सदानीरा और शतोद्री। आधुनिक नाम है गंडक, काबुल, रावी, सतलज। कुब्बा किसका नाम है? काबुल का। कुब्बा काबुल का, पुरुषनी रावी का, और गंडक नदी को सदानीरा, शतोद्री किसका है? सतलज का। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। कुल सूक्त 1028 सब जानते हो। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऋग्वेदिक आर्य जो थे ना, उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या बताई गई है? 1/6। बिल्कुल 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 बताई गई है। 83 क्वेश्चन की बात करते हैं कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा गया है? ब्राह्मण युग। 800 से 600, 800 से 600 ब्राह्मण युग। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय में है? चिकित्सा की पुस्तक है चरक संहिता, चिकित्सा की पुस्तक। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। यज्ञ संबंधी विधान है ना, विधि विधान, कौन से विधि विधान से किस यज्ञ को संपन्न किया जाना है, वो यजुर्वेद में मिलता है। ये से यज्ञ, ये से यजुर्वेद। 3 ऋण में शामिल नहीं है। मात्र ऋण इसमें शामिल नहीं है। ऋषि ऋण सुना है, पितृ ऋण सुना है, देव ऋण सुना है। ये 3 ऋण होते हैं जिनको चुकाने पर ही क्या कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मात्र ऋण इसमें नहीं है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मर्दभांड संस्कृति है। गेरुवर्णी मर्दभांड संस्कृति, छोड़ो इसको। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य था। पूर्व वैदिक जो आर्य थे उनका मुख्य धर्म कौन सा था? जो प्रकृति पूजा और यज्ञ में विश्वास करते थे। कौन? पूर्व वैदिक आर्य। पूर्व वैदिक आर्य प्रकृति पूजा और यज्ञ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ यजुर्वेद। ये क्या हो गया? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ यजुर्वेद नहीं है। सॉरी सॉरी, सामवेद संगीत। सामवेद, यहाँ यजुर्वेद कहाँ से आएगा? हाँ, सामवेद संगीत की पुस्तक है। हाँ बिल्कुल। प्रथम विधि निर्माता कौन था? मनु था। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? कि कौन अछूत है उसके बारे में धर्मशास्त्र के काल में। धर्म ने ये सब बनाए धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते को उल्लेख मिलता है। वैदिक युगीन सभा थी। सभा थी वो कौन थी? मंत्री परिषद थी। एक जो सभा थी ना, वो एक मंत्री परिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्रात्मक। वैदिक युग जो था ना, उसमें जो शासन प्रणाली कौन थी? गणतंत्रात्मक थी, निरंकुश नहीं थी बिल्कुल भी। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि। व्रीहि का अर्थ होता है चावल। व्रीहि चावल, वे का बीच का अक्षर वे, चावल, व्रीहि। अथर्व का अर्थ है अथर्व, पवित्र, जादू। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है सर। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मर्दभांड संस्कृति है चित्रधूसर मर्दभांड। ये तो है इंपॉर्टेंट। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मर्दभांड की जो संस्कृति है उसमें चित्रधूसर मर्दभांड मिलते हैं हमें, जो बर्तन मिलते हैं ना। हरियाणा प्रांत में चित्रित दूसर मर्दभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया है? तो भगवानपुरा में। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। बताओ भाई, ये प्रश्न तो आप करो। श्रीमद् भागवत गीता ही होगा इसमें तो। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद में तो संपत्ति मतलब आय का मुख्य साधन ही गाय को माना गया है। सबसे पवित्र वस्तु गाय को ही माना गया है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित है। किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र तो सभी जानते हैं, ऋग्वेद में, ऋग्वेद से लिया गया है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? गौतम। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा थी? सांख्य। आरंभिक भारतीय दर्शन की जो कपिल मुनि थे वो क्या है? सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। तो दर्शन, सांख्य दर्शन।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त, छंद, ध्वनि शास्त्र, कर्मकांड, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, छंद शास्त्र। तो शिक्षा ध्वनि शास्त्र से संबंधित है और कल्पसूत्र कर्मकांड से निरुक्त है, उस शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र से, और छंद है वो भाषा शास्त्र से या छंद शास्त्र से। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, पाणिनि की अष्टाध्यायी थी। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? ऋग्वेद में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त, जो प्राचीन काल में विवाह होते थे उनका वर्णन करने वाला कौन है? विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अगन्य वध योग्य नहीं, अगन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए, यानी गाय को मार नहीं सकते आप। आजकल क्या स्थिति है गाय की? ऋग्वैदिक काल में गाय को सबसे पूजनीय पशु माना जाता था। ये अगन्य है, यानी इसकी मृत्यु नहीं कर सकते आप, हत्या नहीं कर सकते आप, नरक में भी नहीं जगह मिलेगी, ऐसा कहा जाता था। किसमें? ऋग्वेद में कहा गया है। ऋग्वेद की किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में सबसे पहली बार ऋग्वेद में नहीं, शूद्र को उल्लेख कट मिले 10वें मंडल में मिले। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। चांदी के सिक्के होते थे ना, चांदी के सिक्के नहीं थे क्या निष्क? सॉरी, निष्क क्या थे? स्वर्ण आभूषण। निष्क और सतनाम चांदी के सिक्के नहीं थे क्या? हमने पढ़ा होगा आपने। सॉरी, ठीक है, फिर आप यही कर लीजिए स्वर्ण आभूषण, और मैं देख के बता दूंगा कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। सांख्य, योग, न्याय, ये मोस्ट क्वेश्चन है भाई। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांस एवं वेदांत, इन 6 भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, ये 6 जो भारतीय दर्शन है उनकी वैदिक युग में जो स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। कानून की पहली पुस्तक कहा जाता है इसको। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है संग्रहित, भागदूत, क्षता या छत्री, अक्सवाप। हाँ, ये भी मोस्ट है भाई क्वेश्चन। तो संग्रहित किसको कहा जाता था? जो कोषाध्यक्ष होता था उसको संग्रहित कहा जाता था। और भागदूत कर संग्रह करने वाला, भाग भाग कर संग्रह करो, ऐसे याद रख लेना। और छत्री के रूप में 5 के खेल में राजा का सहायक, 5 खेल होता है उसमें राजा का सहायक कौन होता था? क्षता या छत्री। अक्सवाप प्रतिहार या राज प्रसाद का रक्षक। ठीक है दोस्तों, तो ये आज वैदिक संस्कृति के प्रश्न थे कुछ एक, जिनमें हमने विस्तृत चर्चा की। प्राचीन भारत के इतिहास के सभी प्रश्न करने के बाद हम मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। तो ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों।